हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैथ्स 2 का चैप्टर 2, नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है पहले आपको वो बताऊंगा, और इससे स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज में यूज होने वाले कौन से थ्योरम है वो आपको पहला वो डिस्कस करूंगा। तो आइए जानते हैं वो थ्योरम क्या है जिसका यूज एक्सरसाइज में होने वाला है। तो चलिए आइए जानते हैं। तो पहला बेसिक थ्योरम यहाँ पे क्या है आपका पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? देखो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि आपका क्या रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। क्या रहेगा? राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसमें आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका 90 रहेगा, उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, 90 होगा। इसको मैं लेता हूँ ट्रायंगल का नाम ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ये आपका ट्रायंगल का नाम है। अब जो 90 का अपोजिट इसको बोलते हैं 90, जो सिंबल दिया ना पैसा ये आपका 90 है। 90 का अपोजिट जो होता है वो आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। ठीक है, यह आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है। अब इसमें हाइपोटेन्यूज क्या आपका AC है, AC का स्क्वायर। फर्स्ट साइड क्या आपका, आप चाहो तो AB ले सकते हो फर्स्ट साइड, या तो BC ले सकते हो, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, तो मैं आपको क्या ले रहा हूं, AB ले रहा हूं, AB स्क्वायर प्लस सेकंड साइड क्या होगा, BC स्क्वायर। तो आपका पाइथागोरस थ्योरम है। तो ध्यान रखना, पाइथागोरस थ्योरम करने से पहले आपका जो ट्रायंगल होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल मींस क्या होता है कि आपका एक एंगल कितना होगा, 90 होगा। तो दो साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर मींस यहां पे आपका 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री जहां होगा वहां पे आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ध्यान रखना। ठीक है, तो 90 का अपोजिट जो होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम आपका हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा, AC रहेगा, फर्स्ट साइड क्या रहेगा AB, सेकंड साइड क्या रहेगा BC। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्या 30 60 90 थ्योरम। व्हाट इज 30 90 थ्योरम? ये क्या होता है, देखो अब 90 यहां पर, तो यहां भी आपका क्या रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यहां पे आपको क्या रहेगा 90, एक एंगल होगा 30 डिग्री, एक एंगल होगा आपका 60 डिग्री। ओके, एक एंगल होगा 30, एक एंगल होगा 60। इसको मैं नाम दे रहा हूं PQR। मैं ट्रायंगल दिया PQR, राइट एंगल ट्रायंगल। जब एंगल एक क्या आपका 30 है, एक कितना 60 है। तो 30 60 90 थ्योरम क्या बोलता है आपको कि 30 के अपोजिट साइड, 30 का अपोजिट साइड क्या होता है, 30 का अपोजिट साइड हाफ होता है हाइपोटेन्यूज का। यह हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 का अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो क्या बोलता है ये 30 के अपोजिट साइड क्या दिया आपका QR, जो क्या होगा, हाफ होगा किसके, हाइपोटेन्यूज के। हाइपोटेन्यूज क्या आपका PR। ठीक है, किसके 30 के अंश के अपोजिट, 30 डिग्री के अपोजिट 30 डिग्री अपोजिट 1 सेकेंड, अपोजिट टू 30 डिग्री। ओके, तो 30 डिग्री का अपोजिट साइड जो होगा वो क्या होगा, हाफ होगा किसका, हाइपोटेन्यूज का। ठीक है, 60 के अपोजिट साइड कौन दिया, 60 का अपोजिट 60 है, इसका अपोजिट साइड क्या आपका PR है। तो PQ जो होगा √3/2 होगा किसका, हाइपोटेन्यूज का। ठीक है, 60 का अपोजिट क्या होगा, PR, जो PR होगा √3/2 होगा किसका, हाइपोटेन्यूज का। हाइपोटेन्यूज क्या आपका PR है। यहां क्या कैसे मालूम पड़ा, ये अपोजिट टू 60 डिग्री। ये आपका है 30 60 90 थ्योरम। ठीक है, क्या है थ्योरम समझ गए आप लोग कि 30 डिग्री का अपोजिट क्या होगा, हाफ
ठीक है, अब बात करते हैं किसका 45 45 90 थ्योरम। किसका 45 45 90 थ्योरम। इसमें क्या होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल होगा आपका 45 का, ये भी क्या होगा 45 का, 45 45 होगा। तो ये जगह आपको क्या बोलता है कि 45 डिग्री के अपोजिट साइड, 45 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सा यहाँ पर आपका ए बी दिया है और बी सी दिया है, दोनों इक्वली होगा ना। 45 के अपोजिट ए बी भी है, 45 के अपोजिट बी सी भी है। तो 45 के अपोजिट साइड क्या होता है 1/√2 होता है किसका हाइपोटेनस का। हाइपोटेनस क्या आपका AC। 90 का अपोजिट क्या होता है आपका हाइपोटेनस। तो 45 45 90 थ्योरम क्या बोलता है कि 45 के अपोजिट साइड जो भी होगा वो 1/√2 होगा हाइपोटेनस का। ठीक है, ये हो गया आपका क्या 45 45 90 थ्योरम। अब बात करते हैं थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इसमें आपका क्या होगा यहाँ पर कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा ए बी सी। ठीक है, गिवन क्या होगा, गिवन आपको होगा कि ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। एंड जहां राइट एंगल आपका बनेगा या 90 वाला, ये 90 वाला, इस 90 से इसके हाइपोटेनस पे क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। क्या गिवन होगा परपेंडिकुलर। इसको मैं नाम दे दे रहा हूं यहां पर ओ। ये आपका पूरा क्या है हाइपोटेनस है। क्या ये हाइपोटेनस, इसी क्या आपका हाइपोटेनस। तो 90 से इसके हाइपोटेनस पे क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। ये भी आपको गिवन होगा कि बीओ जो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा किस पे एसी पर, हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर होगा। तब आपका ज्योमेट्रिक मीन लगेगा। क्या ज्योमेट्रिक मीन लगेगा आपको यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा, टू प्रूव करना पड़ेगा। ऐसे जो आएगा यहाँ पर टू प्रूव क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन मतलब जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया उसका स्क्वायर, बीओ का स्क्वायर, जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसका स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जो हाइपोटेनस को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना उसका प्रोडक्ट, मतलब AO अपॉन OC, AO इंटू OC, AO इंटू OC होगा। ठीक है, तो जो 90 से हाइपोटेनस पर क्या परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू AO इंटू OC। हाइपोटेनस को टू पार्ट में डिवाइड किया उनका प्रोडक्ट, समझे। तो क्या होगा यहाँ पर BO स्क्वायर इज इक्वल टू AO इंटू OC। यहाँ का क्या थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन है। गिवन क्या होगा वो उतना ध्यान में रखना, वो माइंड में रखना कि आपको ट्रायंगल क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा और आपको OB क्या होगा परपेंडिकुलर होगा किस पे हाइपोटेनस पे होगा। ठीक है, 90 से क्या होगा हाइपोटेनस पे क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। अगर ये गिवन होगा ना तब हम लगा पाएंगे क्या ज्योमेट्रिक मीन, तब हम लगा पाएंगे। ठीक है, अगर आप उसको समझ गए होगे तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया क्वेश्चन 1 में आपको कि आइडेंटिफाई विथ रीजन which of the following are Pythagorean triplets। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या है आइडेंटिफाई करो। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कौन से है वो आपको आइडेंटिफाई करना है विद रीजन। कैसे करेंगे समस्या में क्वेश्चन में 1 लिया, समस्या कैसे करेंगे यहाँ पर देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 3 नंबर आपको दिया है इसमें जो बिगर नंबर होता है लार्जर नंबर आपको पहले वो सिलेक्ट करना है। क्या लार्जर नंबर यहाँ पर 5 है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 5 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर 25। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। अभी रिमेनिंग 2 नंबर कौन से बचे 3 और 4 उसका स्क्वायर करके हमें ऐड करना है। दैट मींस हमें यहाँ पे करना है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 4 स्क्वायर क्या होता है 16। ऐड करने पे कितना है 25।
तो चेक करने का जो बिगर नंबर का स्क्वायर का जो वैल्यू है वो रिमेनिंग 2 नंबर के स्क्वायर के ऐड के इक्वल है क्या? अगर ये दोनों इक्वल हुआ तो हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर क्या बोलेंगे? स्क्वायर ऑफ व्हाट? स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर इज इक्वल टू remaining square of two numbers मतलब जो बिगर पार्ट का जो स्क्वायर हमने किया उसका आंसर इसके आंसर से इक्वल रहेगा ना, तभी हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? तभी हम बोलेंगे कि 354 is Pythagorean triplets। ठीक है, अगर इक्वल नहीं आया तो हम बोलेंगे इक्वल नहीं है। तो समझिए इसको कैसे करना है? आपको बिगर नंबर का स्क्वायर करना है, चेक करना है रिमेनिंग 2 पार्ट के, रिमेनिंग जो 2 नंबर दिया है उसके स्क्वायर के सम के इक्वल है क्या? अगर इक्वल रहा तो पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, वरना वो नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 2। क्या करना है इसमें भी कि फाइंड करना है, चेक करना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है, हमें ये चेक करना है। कैसे चेक करना है? क्वेश्चन नंबर में ऑलरेडी दे चुके हैं, तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? हमें क्या करना है? यहाँ पर जो बिगर नंबर होगा वो सेलेक्ट करना है। बिगर नंबर क्या आपका 12 है, सेलेक्ट कर लिया हमने। अब इस 12 का स्क्वायर करना है। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। कितना होता है? 144। अगर आपको स्क्वायर नहीं पता है तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई कैसे करना है आपको आता होगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, कितना आ गया आपका? 144। ठीक है, ये मैं उनको बताया जिनको 12 का स्क्वायर नहीं पता है। ठीक है ना, आगे 12 का स्क्वायर कितना है? 144। अब रिमेनिंग 2 पार्ट का स्क्वायर करके ऐड करेंगे हम लोग, मतलब यहाँ 4 का स्क्वायर होगा प्लस 9 का स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर होगा 16, 9 का स्क्वायर होगा 81। ऐड करो, कितना होगा यहाँ पर? 7। ये होगा आपका 97। दोनों इक्वल आया? नहीं आया, तो हम यहाँ बोलेंगे क्या बोलेंगे? स्क्वायर ऑफ larger part is not equal to remaining square of 2 part। रिमेनिंग स्क्वायर ऑफ 2 नंबर ही बोल सकते हैं। स्क्वायर ऑफ अ लार्जर नंबर इजी रहेगा नंबर। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ अ लार्जर नंबर इज नॉट इक्वल टू द रिमेनिंग स्क्वायर ऑफ 2 नंबर। रिमेनिंग स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, therefore 4, 9, 12 is not Pythagorean triplets। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है। अगर इक्वल होगा तो ट्रिपलेट्स होगा, अगर इक्वल नहीं होगा तो ट्रिपलेट्स नहीं होगा। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रिमेनिंग सम्स आपकी जो क्वेश्चन नंबर 1 में है वो आप होमवर्क ले लेना। ठीक है, सम्स कैसे लिखना था मैं आपको बता दिया। इक्वल होगा तो भी, नहीं इक्वल होगा तो भी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 2 में? आपको गिवन लिखा है यहाँ पर कि ट्रायंगल MNP इज 90। MNP इज व्हाट? 90। जो आपका 90 का सिंबल होगा। ठीक है, आपको NQ परपेंडिकुलर दी जाएगी इसमें MN पे, परपेंडिकुलर गिवन है। आपको NQ का वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है यहाँ पर? 9, और QP की वैल्यू गिवन है
अब देखो यही से हमें मालूम पड़ रहा है, अगर आपने मेरा बेसिक वीडियो देखा, मतलब जो मैं बेसिक वीडियो आपको कराया थ्योरम के बारे में, क्या कराया था कि हमारा ट्रायंगल राइट एंगल होगा, मतलब एम एन पी 90 गिवन है, राइट एंगल मींस 90 गिवन है, और आपको गिवन भी है कि देखो 90 से परपेंडिकुलर है, किस पे, हाइपोटेन्यूज पे, 90 से हाइपोटेन्यूज पे क्या परपेंडिकुलर है, तो कौन सा थ्योरम आएगा इस पे, ज्योमेट्रिक मीन आएगा, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन हम लोग इसमें लगाएंगे, ठीक है ना। सोल्यूशन करते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इन ट्रायंगल एल एम एन पी आपका एंगल एम एन पी कितना है गिवन है, 90 गिवन है, 90 गिवन है, और हमें ये भी गिवन है क्या कि एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू एम पी, एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू एम पी, therefore by geometric mean क्या होगा हमारा, जो परपेंडिकुलर होता है उसका स्क्वायर एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज को टू पार्ट में डिवाइड किया, एम क्यू इंटू क्यू पी, एम क्यू इंटू क्यू पी, जो दो पार्ट में डिवाइड करता है उन लोग का प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट, ठीक है। हमें यहाँ पे दिया है एम क्यू इज इक्वल टू व्हाट 9, क्यू पी इज इक्वल टू व्हाट 4, 3 9 या 4 9 36, एन क्यू स्क्वायर, therefore एन क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36, therefore एन क्यू इज इक्वल टू व्हाट 6, ओके, एन क्यू इज इक्वल टू व्हाट 6, हमें ये फाइंड करना था, हमने फाइंड कर लिया, समझे। तो ज्योमेट्रिक में अप्लाई कब करना है, क्या गिवन होगा, तो समझ में आया ना एप्लीकेशन से उसके कि आप लोगों को क्या आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा 90 गिवन होगा, और परपेंडिकुलर गिवन रहा कहां से, 90 से हाइपोटेन्यूज पे, समझ आने का ज्योमेट्रिक मीन लगेगा, ठीक है ना। चलो अब उसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन है कि ट्रायंगल QPR इज 90, हमें गिवन है कि हमारा PM क्या है, परपेंडिकुलर है QR पर, परपेंडिकुलर मींस यहां होगा 90, ठीक है ना, PM इज परपेंडिकुलर टू QR, हमें गिवन भी है PM का वैल्यू दिया है 10, QM का वैल्यू कितना है 8, फाइंड क्या करना है, QR इज इक्वल टू कितना होगा, QR अगेन मैं वही बोलूंगा कि आपको 90 गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल, और 90 से देखो 90 का अपोजिट क्या होता है, इसका हाइपोटेन्यूज, 90 स्पेस पे क्या परपेंडिकुलर है, तो इसमें भी क्या लगेगा, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना। तो हम लोग आते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल PQR हमारा एंगल QPR कितना गिवन है, QPR कितना गिवन है 90 है, देन और एंड और क्या लिखा है यहाँ पर कि PM इज परपेंडिकुलर टू QR, ओके, इन ट्रायंगल PQR हमें 90 गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, देयरफॉर बाय ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर, PM का स्क्वायर इज इक्वल टू जो दो पार्ट में डिवाइड किया उनका प्रोडक्ट, दैट मींस QM अपॉन MR, QM इनटू MR मल्टीप्लाई, ठीक है। QM का वैल्यू कितना गिवन है हमें यहाँ पर 8 गिवन है, MR का वैल्यू गिवन है नहीं, तो MR तो ऐसी होगा, PM का वैल्यू गिवन है हाउ मच 10 square is 100 is equal to 8 into MR, 8 मल्टीप्लाई डिवाइड जाएगा, therefore 100 upon 8 is equal to MR, डिवाइड होगा 4 2 is 10, sorry 4 2 is 8, 4 2 is 8 carry आया 2, 4 5 is 20, okay, 4 2 is 8 carry आया 2, no, हाँ 4 5 is 20, so therefore MR is equal to 25 upon 2, 25 upon 2 डिवाइड करेंगे इसको, 2 1 is 2, 2 2 is 4,
कैरी है 1, 2 5 जा 10, दैट इज MR इज इक्वल टू 2.5। आपको MR मिल गया कितना 12.5, MR मिल गया 12.5, MR हो गया। हमें क्या फाइंड करना है QR, तो QR क्या होगा, therefore QR क्या होगा, देखो QR को हम लोग लिख सकते हैं, QR को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, QR इज इक्वल टू QM प्लस MR, QR को हम लिख सकते हैं QM प्लस MR। QM कितना होगा यहाँ पर 8, MR हमें पता नहीं, MR हमें पता नहीं है, बट MR हमने फाइंड किया यहाँ पर, वो आप पुट करेंगे तो कितना होगा 8 प्लस 12.5, दैट इज यहाँ आपका हो जाएगा 20.5 QR, 8 and 2 20, ओके 20.5। तो आपको QR भी मिल गया, हमें यही फाइंड करना था, तो आप लोग चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन 4 में आपको कि आपको गिवन क्या है कि ट्रायंगल PSR क्या दिया, आपका एंगल PSR 90 गिवन है और आपको SPR दिया है 30, SPR कितना है 30 है। आपको फाइंड क्या करना है कि RP एंड PS क्या होगा, RP एंड PS का वैल्यू क्या होगा, आपको वो फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो आपको क्या गिवन है, इन ट्रायंगल PSR आपको एंगल PSR कितना गिवन है 90 और आपका एंगल SPR कितना गिवन है 30। अगर ये 90 है ये 30 है तो ये होगा रिमेनिंग एंगल, तो ये एंगल कितने का होगा 60, क्या होगा 60 रिमेनिंग एंगल, ठीक है। आपका जो रिमेनिंग एंगल होगा वो कितने का होगा, रिमेनिंग एंगल SRP is 60 डिग्री, व्हाट 60 डिग्री। तो आप बोलोगे सर आपको कैसे मालूम पड़ा, तो हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज 180 होता है, कितना होता है 180। अगर ये 90 है ये 30 है तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा 60 होगा ना, ये 90 है ये 30 है, कितना होगा 120, 180 माइनस 120 कितना हुआ 60, तो आपको 60 आ जाएगा, तो रिमेनिंग एंगल कितना आपका 60, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो बाय 30 60 90 थ्योरम, ठीक है, बाय 30 60 90 थ्योरम। आपको डायग्राम देख के मालूम पड़ेगा आपको थ्योरम कौन सा लगाना है, डायग्राम देख के मालूम पड़ जाएगा। तो हम बोलेंगे हम लोग बाय 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री थ्योरम, 90 डिग्री थ्योरम। क्या होता है थ्योरम, हम जानते हैं कि 30 के अपोजिट साइड ऐसा हाफ होता है किसका, हाइपोटेन्यूज का। देखो 90 के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज है, जो 90 के अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है हाइपोटेन्यूज, दैट्स मीन 30 के अपोजिट साइड क्या दिया हमें ऐसा, जो क्या होता है हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या हमारा BR। समझे मैं क्या बोला, 30 के अपोजिट साइड, तो 30 के अपोजिट साइड कौन सा है SR, जो क्या होता है हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या होगा SR दिया हम लोग कितना 6 इज इक्वल टू 1/2 इनटू PR डिवाइड बाय 2, क्या मल्टीप्लाई होगा 6 इनटू 2 इज इक्वल टू PR, देयरफॉर PR इज इक्वल टू 6 2 12, कितना आ गया PR हम लोग को 12 आ गया। अब 60 के अपोजिट साइड क्या होता है PS, 60 के अपोजिट साइड क्या होता है √3/2 इनटू हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या हमारा PR, PR की वैल्यू में यहां से मालूम पड़ गई, तो √3/2 इनटू PR कितना गिवन है 12, 2 6 12, दैट इज 6√3, यहां का आ गया PS की वैल्यू, ठीक है। तो हमें ये क्वेश्चन किया गया था कि PR और PS क्या होगा, तो हमने फाइंड कर दिया। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5।
क्या गिवन क्वेश्चन फिफ्थ में आपको कि फाइंडिंग ए बी एंड बी सी विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन फिगर। जो आपको डायग्राम में दिया इसकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, हमें जो एक्टिविटी क्या है उसको कंप्लीट करना है। क्या कंप्लीट करना है आपको डायग्राम में गिवन है कि आपको ए बी इक्वल टू बी सी। रीजन क्या होगा, क्योंकि आपको डायग्राम में गिवन है। इसका मतलब क्या होता है, जो ए बी का वैल्यू होगा वो बी सी की वैल्यू के इक्वल होगा। आपको गिवन है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका गिवन, ये आपको गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी है। इसे कैसे मालूम पड़ा, डायग्राम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो साइन होगा वो साइन अगर यहाँ पर भी होगा तो दोनों क्या होगा, वो इक्वल होगा। नाउ एंगल बी ए सी, ये तो 90 है आपका। ठीक है, बी ए सी कितना होगा बताना है हम लोग को। बी ए सी कितना होगा हम लोग को वो बताना है। कैसे बताएंगे, ध्यान रखना किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको दो साइड इक्वल है तो उसके बेस के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मींस कि अगर आपका दो साइड अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका अपोजिट क्या है, ये एंगल, इसका अपोजिट क्या है, ये एंगल। ये दोनों एंगल भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। इस थ्योरम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि आपका दो साइड क्या होगा, इक्वल होगा और उसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर इसका वैल्यू 30 है इसका भी 30 होगा, इसका अगर 60 है इसका भी 60 होगा। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखो इस ट्रायंगल में आपको एक ट्रायंगल दे दिया 90 है, एक ट्रायंगल दे दिया 90 है, और वी नो सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज 180 होगा ना। दैट मींस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180। एंगल बी इज 90, वहां पे जाकर माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी, ये वहां पे जाएगा तो क्या होगा 180 माइनस बी। बी कितना गिवन है, 90 गिवन है, दैट इज 90 होगा। और फिर ये दोनों एंगल क्या हमारे इक्वल होंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल से। तो एक ट्रायंगल कितने का आएगा, इसका आप करोगे तो 45 का है। कितने का आएगा, 45 का। तो आप लिखोगे कि आपका एक एंगल कितने का, 45 बी ए सी। ये एंगल कितने का होगा, 45। ये 45 का, तो ये भी कितने का होगा, 45। कितने का होगा, 45। इसमें आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम लग सकता है। ठीक है, उसे मालूम पड़ेगा कि जो एंगल इसका होगा वो एंगल इसका भी होगा। और हम ऐसे ही बोल सकते हैं, हमें इसको करने की जरूरत भी नहीं है। हम माइंड में भी इसको कर सकते हैं कि ये 90 है तो रिमेनिंग टू एंगल का जो एडिशन होगा 90 के इक्वल होगा। तो आधा कितना होगा इसका, 45। देखो ना, ये एंगल ए के इक्वल रहेगा तो एंगल ए प्लस एंगल ए 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए 2 डिवाइड हो जाएगा तो एंगल ए कितना आ जाएगा, 45। जो एंगल ए रहेगा वो बी के इक्वल रहेगा, बी के इक्वल रहेगा। ये मैंने आपको रफली बताया, ये बताने के लिए कि एंगल बी ए से कितना होगा, 45। कितना होगा, 45। तो मैं आपको रफ कर दे रहा हूं, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका दो साइड क्या होता है, इक्वल होता है, और बेस के एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आपका 45 हो गया। तो मैं 45 थ्योरम क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी होगा ना। बी सी क्या होगा, 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस ना। अपोजिट साइड ऑफ 45 क्या होता है, 1/√2 ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, 90 के अपोजिट AC। और AC आपको गिवन है √8। ये कितना आएगा आपका, √2। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो √8 को फैक्टर करो, कितना होगा, 4 × 2 ना। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, और अंदर 2 बच जाएगा वैसे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/√2। ये वैसे होगा। इसका फैक्टर करने पर ऐसा होगा 4√2, 2 बाहर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, 2 बाहर आ गया, रूट के बाहर, अंडर रूट ऑफ रूट बचेगा, अंडर 2 बचेगा। ठीक है, अभी अंडर रूट 2 कैंसिल, क्या आएगा आपका आंसर, 2 आएगा। क्या आएगा आंसर आपका, 2 आएगा। तो ठीक है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो।